नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार एक ऐसी और भयानक घटना होगी जिन्हें देखने के बाद आपके तो होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार प्रकट होगी यह एक देवी और अचानक से बदल देगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, अब आपकी हर एक सपने सच होंगे, हर एक इच्छा पूरी होगी। जिसका आपने कभी सपना देखा था वह अब सच होकर रहेगा। आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि हमारा जीवन धन्य हो गया। जी हां दोस्तों, अब दुश्मन भी आपसे हाथ मिलना चाहेंगे, आपको देखकर बहुत ही जलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को थोड़ी सी भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुश्मन आपको देखकर हमेशा आपको गड्ढे में ही गिरने का प्रयास करता था। लेकिन अब वह सब उन्हीं के साथ होने वाला है जो वह सोचता था कि आपके साथ होगा। लेकिन यह देवी स्वयं प्रकट होगी और आपकी भाग्य बदलेगी, और दुश्मन का भाग्य दुर्भाग्य में बदले, क्योंकि जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है हमेशा उन्हीं के साथ बुरा होता है। अच्छा सोचने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ हमेशा भगवान होता है और भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। जी हां दोस्तों, जो आपको पूरे तौर पर लाभ देने जा रही है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल ले जा रहे। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि जैसे दिन के साथ रात होती है, अच्छाई के साथ बुराई होती है, वैसे ही यहां पर भी आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का योग बन रहा है कि जहां आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपके जीवन में सुख घटनाओं का आगमन होगा। वही एक ऐसा भयानक योग भी बन रहा है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इस युग से आपको बचना बहुत आवश्यक है। कुछ जरूरी कार्य है, गुप्त उपाय हैं जो आपको करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दोस्तों न होगा। यह है कि आप अच्छी घटनाओं का कोई भी लाभ तो ले नहीं पाएंगे, बल्कि आप इस भयानक युग के शिकार हो जाएंगे और लंबे समय तक अपने जीवन में पीड़ा होते रहेंगे। दोस्त, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज्ञान तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग अपने जीवन में करने में असमर्थ रहते हैं। यह आपके जीवन का एक कड़वा सच है। आपने कई तरह की जीवन को बदल देने वाली जानकारियां अपने जीवन में हासिल तो की है, लेकिन आप उन पर कभी भी अमल नहीं किया है, या फिर आपने जानकारियों का उपयोग किया भी है, फिक्स नहीं किया है। इस वजह से आपके जीवन में सही परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और जीवन में बड़े बदलाव नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कम से कम ऐसी स्थिति में जबकि आपका भाग्य बदलने के लिए तैयार बैठा है, भगवान आपको दोनों हाथों से लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तो कम से कम आपको जाग ही जाना चाहिए और पूरी सावधानी के साथ हमारे द्वारा बताए गए उपाय और जानकारियों को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन सब के बीच दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन में चाहे ग्रहों की स्थिति का कैसा भी निर्माण रुक, परिस्थितियां कैसी भी बने, लेकिन यह केवल आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में उतारते हैं, उनका कैसे उपयोग करते हैं। यदि आप माली द्वारा बताई गई बातों को बस यूं ही सुनकर ऐसे ही जाने देंगे, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेंगे, इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। हम आपको बता दें कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि आपके एक हाथ में सच्चाई और दूसरे हाथ में बुराई हमेशा रहती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक तरफ जहां आपके साथ अच्छा ही चलती है, दूसरी तरफ बुराई भी चलती है। एक पल के लिए आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, दूसरे ही पल बुरा होना शुरू हो जाता है। एक पल को आपको खुशियां मिलती हैं, दूसरे ही पल कहीं ना कहीं से आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अच्छाई और बुराई का एक तालमेल से बना रहता है, और यह तालमेल अब तक टूट नहीं पाया है। ये दोस्तों, जब भी आपके दिल को सुकून मिला शुरू होता है, आपको लगता है कि हां, अब जीवन में सब कुछ संभाल चुका है, अच्छा हो चुका है, कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी खतरनाक भयानक घटना घट जाती है कि पूर्ण रूप से आपका जीवन तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि यह आपकी राशि की एक बहुत बड़ी खामी है। तो अब आपके हाथ में ऐसे में क्या बचा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके हाथ में बचा है केवल और केवल ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं
तो यकीन मानिए, आपकी राशि के कई ऐसे जातकों को हम जानते हैं जो पहले बहुत परेशान हुआ करते थे। उनके जीवन में भी कई तरह से कष्ट और परेशानियां हमेशा के लिए बात करती थीं। अपने ज्ञान के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया और हमारे ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में जो विशेष हितकारी उपाय हैं उन्हें अपनाना शुरू किया और दोस्तों, अपने जीवन की हर एक परेशानी को, कष्ट को धीरे धीरे काट डाला और आज सुख में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, याद रखना, रातों रात कुछ भी नहीं हो जाता है, लेकिन किसी न किसी एक समय से शुरुआत अवश्य हो जाती है। तो बस वही शुरुआत अब आपको करनी है। जो भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप पूरी गंभीरता के साथ लेना है और बारीकी से समझना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कहीं कहीं पर हम वीडियो में आपको बहुत गहरी बातें बताएंगे, शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। आपको उन बातों को गंभीरता से समझना है। एक बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए दोस्तों, कि हम केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात याद करते रहते हैं। और इसके लिए हम न केवल आपकी राशि, आपकी कुंडली, आपकी ग्रहों की चाल है, बल्कि शास्त्रों से कहां से सबसे उत्तम और बेहतरीन उपाय आपको हासिल हो सकते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल छोटे बालक की भांति, अपनी मां को रोते हुए, बिलखते हुए, अपनी समस्याओं को बताते हुए, अपनी तकलीफों को बताते हुए, पूरे भाव के साथ में कमेंट बॉक्स में एक नहीं, 3 बार लिख देना, जय मां काली कृपा करो, जय मां काली। अब तो सुन लो, ऐसे करके आप 3 बार लिखना दोस्तों। हमें पूरा यकीन है कि माता आपकी कार अवश्य सुने नहीं और आपकी मदद के लिए दौड़ी चली आएगी। एक चीज याद रखना दोस्तों, यदि आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर ना तो कोई कहे, ना ही कोई भूत और ना ही कोई क्षति आपका बाल भी बांका कर सकती है। क्योंकि जब आदि शक्ति मां शक्ति आपके साथ है तो ये छोटी मोटी तुच्छ शक्तियां आपका क्या बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में आपको हमको प्रश्न आर.के. हाजीपुर मां के प्यार और आशीर्वाद की अत्यधिक आवश्यकता है। तो बस यही भाव आपके हृदय में भी चाहिए। हम तो उसी भाव में लीन हैं। बस आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी मां की शरण में चले जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हम तो बड़ी मेहनत से आपके लिए बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। ये दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी जो आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि आपको किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आप किसी से भी कोई वादा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप हट जाएंगे। हम आपको बता दें कि आपको लोगों को डालना पड़ेगा। कोई आपसे किसी भी प्रकार की मदद मांगी, गायक कुछ भी आपसे करवाना चाहेगा तो आपको थोड़ा सा अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा। बिना सोचे समझे किसी से किसी भी प्रकार का वादा ना कर दें, अन्यथा आप जाएंगे। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि आप कानूनी मामलों में थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, यदि आपका कोई ऐसा मामला है जो कानून की नजर में है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, अभी हो सकती है, या दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तीसरी सावधानी आपको यह रखनी होगी दोस्तों कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आपको किसी बात को लेकर बहुत क्रोध आएगा, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बनेगी कि आपका अपमान होगा और इस वजह से आपको क्रोध आएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल के बहुत ही कोमल है, बहुत ही भावुक इंसान हैं,
लोगों की मदद खूब करना चाहते हैं, लेकिन आप में एक कमी है कि आप अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपकी बात आठ में लगता है, आपके खिलाफ बोलने लगता है, आपके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों, इसी वजह से अक्सर आपके साथ यह होता है कि आप यदि किसी के साथ बहस करने पर आ जाएं, तो आपकी बहस एक झगड़े का रूप लेने लगती है। रिया दोस्तों, यदि आप रुके ना या बहस रोकी ना जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपका झगड़ा हो जाएगा। कई बार आपका झगड़ा हुआ भी है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और यदि कोई अपमानजनक स्थिति में आप पड़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलें। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर व्यस्तता बहुत अधिक रहेगी। कार्य का दबाव आपके ऊपर बहुत अधिक रहेगा। इसकी वजह से आपको थकावट भी रहेगी और आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। सेहत आपकी खराब हो सकती है, तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मेहनत करने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपका शरीर किस प्रकार के संकेत दे। उसी प्रकार से आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, अन्यथा आप बीमार हो जाएंगे। हालांकि इतना काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका आपको पूरा समर्थन मिलेगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलने की कोशिश अवश्य करेंगे, आपके उच्च अधिकारियों को भड़काने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई भी विरोधी आपका आपके खिलाफ कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों तक पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। आपकी ग्रहदशा बहुत मजबूत है। दोस्तों, रही बात आपकी पारिवारिक जीवन की, दोस्तों, आपका दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करेंगे और सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। नतीजतन आपका दांपत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। अंत में आपको बहुत अधिक सकारात्मकता का एहसास होगा। साथ ही साथ प्रेमियों की बात की जाए तो प्रेम विवाह को लेकर किसी प्रकार का आप निर्णय ले सकते हैं। आपका प्रेमी जीवन भी बहुत सुंदर होगा। अब रुपए पैसे की बात की जाए, आमदनी की बात की जाए, दोस्त हो, तो आमदनी के लिहाज से आपका यह समय बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार की रुकावट होगी नहीं। आपका रुपया पैसा अगर कहीं पर अटका पड़ा है, तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत कम प्रयास से ही आपका अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने यदि कहीं पर पैसा लगाया है, तो वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। पैसा आपका डूबेगा नहीं, लाभ लेकर ही आपको आएगा। लेकिन यहां पर एक समस्या दिखाई दे रही है कि सूर्य आपको थोड़ा सा घमंडी बनाएगा। आपके मन में अभिमान पड़ेगा, दिखावेबाजी की ओर आप जा सकते हैं। इस चक्कर में कहीं आप फिजूल खर्ची में ना पड़ जाएगा। ये दोस्तों से थोड़ा सा आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, भावनाओं को संभालना होगा, और जो भी लाभ आपको प्राप्त हो रही हैं, उन्हें आपको गुप्त। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि आपका बहुत कुछ ऐसी स्थिति में है कि वह आपको वाचाल बनाएगा, ज्यादा बोल पाएगा आपसे, और आप ज्यादा भूलने की वजह से परेशानी में फंस जाएंगे। अपनी गुप्त बातें भी दूसरों को बता देंगे। हालांकि बाद में आपको पछतावा होगा, तो बाद में पछताने से बेहतर है दोस्तों कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं और अपनी गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं। उन्हें गुप्त ही रहने दें, तभी वो बातें आपके लिए फलित हो पाएंगी। दोस्तों, किसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। रचनात्मक कार्यों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप मनोरंजन में भी अपना समय बताएं। आपको ध्यान इतना सा देना है कि आपके परिवार का माहौल खराब ना हो पाए। इस वजह से कलरफुल बातें जो हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे आपको बचना को। कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी चर्चा आपको अपने परिवार में नहीं करनी है, जिसकी वजह से कोई पुरानी ऐसी बात उखड़ जाएगा जो कल है पूर्ण हो। ऐसी परिस्थिति बाहर निकल आए जिसमें कल ही शामिल हो जाए और आपका पारिवारिक माहौल भी नकारात्मक हो जाए, तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने घर के लिए कोई साज सज्जा का सामान भी खरीद सकते हैं। ऐसी संभावनाएं करने की है कि आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगे जो कि आपके घर को सुंदर बनाएगी भी। लेकिन दोस्तों,
यहां पर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सोच समझकर खर्चा करें। वैसे तो आप बहुत सोच समझकर ही खर्चा करते हैं। फिजूल खर्ची में आपका कोई विश्वास नहीं है, लेकिन यदि आप खर्च करने पर आ जाएं, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना बजट खराब कर लेते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी बिगाड़ देते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावुक होकर कोई भी कार्य ना करें, कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है यह दोस्त कि आप अपने निर्णय लेते समय अपने दिल से सोचते हैं, अपने दिमाग से भी सोचते हैं, लेकिन आपका दिल हावी रहता है, आपकी भावनाएं हावी रहती हैं, और इसी वजह से आप कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। अपने लिए पर्याप्त बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब हम आपको बता दें कि आपको अपनी जीवन में जो भी विशेष कार्य करने हैं, उन्हें आप योजनाबद्ध तरीके से करें और समय से ही निपटाने की कोशिश करें। कार्य में बिल्कुल भी तालामटोली ना करें, क्योंकि यदि आपने काम को टाल दिया तो वह फिर संपन्न हो नहीं पाएगा। ये एक बुरी बात है। तो आपको वह काम फिर बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, और आपके अंदर यह दुर्गुण भी पाया जाता है कि आप काम को टाल देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा डाल देते हैं। फिर आप भूल जाते हैं कि काम की अनिवार्यता आवश्यक है, तो आपको बिल्कुल भी ताला मटोली नहीं करनी है। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य करने हैं। फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एक शुभ समाचार, एक सूचना प्राप्त होगी, जिसे जानकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हम आपको बता दें कि वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभावान इंसान हैं, लेकिन आपको अभी और ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता है। जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप पूरी तरह से असफल रहते हैं। आपका ध्यान वहां पर पूरा नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो आपको ज्ञान हासिल करने पर ध्यान देना होगा। कोई यदि बुद्धिमानी की बात आपको बताता है तो थोड़ा उसे गौर से सुनना होगा। अब एक सबसे खास बात, आपका कोई एक विरोधी व्यक्ति है जो पहले भी आपको कई बार परेशान कर चुका है, धोखा दे चुका है। वह मित्र बनकर आपके सामने आएगा, मित्रता का ही व्यवहार करेगा, आपको पूरा प्रयास करेगा, आपका दिल जीतने का पूरा प्रयास करेगा। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा अपने बौद्धिक वालों का प्रयोग करें और विचार करें कि यह आपके सामने मीठी मीठी बातें आज कर रहा है, लेकिन पहले इसने आपके साथ क्या किया था। पिछली घटनाओं का प्रभाव जीवन भर रहता ही है। दोस्तों, इंसान जैसा व्यवहार करता है, एक बार वह वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। बस कभी कभी अलग अलग प्रकार के चोले ओढ़ लेता है, नाका लगा लेता है, ताकि वह इस संसार में भोले भाले लोगों को धोखा दे सके, और आपके साथ हुई। यह इंसान ऐसा ही करने वाला है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा आप फिर दोबारा से चले जाएंगे और आप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे कि आप मेरे एक भोले भाले और सच्चे हृदय की हिंसा, प्रेम का जवाब तो प्रेम दे सकते हैं, लेकिन छल का जवाब नहीं दे सकते। गलत का जवाब आप गलत नहीं दे सकते। आप चुपचाप रुक जाते हैं, सब कुछ सह लेती हैं और अपनी गलती मानकर, अपनी बदनसीबी मानकर, पर सब कुछ सेंड कर जाते हैं। यही आपकी एक कमी है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अब सबसे अंत में दोस्तों, आपके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करते हैं कि आपके मन में ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न होगी। ये दोस्तों, भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा। चाहे भले ही कम समय के लिए उत्पन्न हो, लेकिन होगा अवश्य। आपके मन में ऐसा आएगा कि आप मंदिर जाएं, भगवान का नाम ले, या फिर किसी प्रकार की धर्म चर्चा में, धार्मिक विचारधारा में आप शामिल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ विचार आपके मन में उठाएंगे अवश्य। अब यह हो सकता है कि आप जीवन की व्यस्तता के चलते इन विचारों को नकार दें, ध्यान ना दें, लेकिन यह विचार आपके मन में आएंगे अवश्य। तो यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जो कि निश्चित तौर पर उठेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर भगवान के घर जाना होगा। ये दोस्त, मंदिर जाना होगा, ईश्वर की आराधना करनी होगी, पूजा पाठ करना ही होगा। ये दोस्तों, यह आपकी राशि की मांग है। आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। आपको आत्मिक बल ईश्वर से प्राप्त होता है।
उस समय समय पर आपका मन ईश्वर की ओर झुकने लगता है। अब चाहे आप जाएं या ना जाएं, माने या ना माने, लेकिन बात यदि ऐसा होता है तो आपको मंदिर जाना चाहिए। पूरे भक्ति भाव के साथ ईश्वर की पूजा पाठ करना चाहिए। ईश्वर के नाम में रम जाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, अब उसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक कार्य आपको और करना चाहिए जब भी आप मंदिर जाएं। खासतौर से शनिवार के दिन तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और ध्यान से सुनिए कि यह दीपक चौमुखी दीपक होना चाहिए। अब चौमुखी दीपक क्या होता है, इसे भी आप समझ लो। दीपक लंबी तो बतिया लेनी है आपको और उन्हें आपको इस प्रकार रखना है कि उनमें से चार तरफ से बतिया बाहर आएगी। एक तरह से आपको एक क्रॉस बनाना और ये क्रॉस से चार दीपक के मुख्य निकलेंगे। ये दोस्तों, और यही चौमुखी दीपक होगा और यही दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। या दोस्तों, जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप ही करना होगा। यदि हो सके तो एक माला जाप कर ले तो सर्वोत्तम होगा, और नहीं कर सकते तो कम से कम कितनी अवधि तक आप दीपक जला रहे हैं उतनी अवधि तक अपने मन में इस मंत्र का जाप करते रहे। आपके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है। हर इंसान के ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहता है। दोस्तों, किसी भी कम किसी पर ज्यादा दोस्तों याद रखना है। इस शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। वे हर एक इंसान के कर्म को पानी पूरी के साथ डालते रहते हैं। आपके भी साथ में ही है, तो आपको शनिदेव की कृपा की विशेष आवश्यकता है और इसे आप यूं ही ना जानें। इस उपाय को आप निश्चित तौर पर करें। बहुत ही आवश्यक उपाय हैं। एक और उपाय आपको हम बता दें दोस्तों, जो कि बहुत ही सरल है लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिख कर रख लीजिए। इस उपाय को आपको 15 दिन करना है और 15 दिन के अंदर तक आपके घर में, आपके जीवन में ऐसे ऐसे शुभ समाचार प्राप्त होने लगेंगे जैसा कि आपने कभी पहले उम्मीद भी नहीं की होगी। हजारों लोगों के द्वारा आजमाया गया ये पाए तो ध्यान से सुनिए। क्या करना है दोस्तों से, आपको शुभ है यानी सूर्योदय के पहले और रात में या सूर्यास्त के समय, इन दोनों समय पर अपने दरवाजे पर जल का सृजन करना है, साफ सफाई करनी है और एक गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है। एक दीपक दीपक सा, बस इतना सा आपको करना है। अब ऐसा करने का क्या लाभ है दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं और जिस इंसान के दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जला होता है, जल का सिंचन होता है, वहां माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। भगवान विष्णु भी उनके साथ साथ उस इंसान के घर में निवास करने लगते हैं। दूसरा, कि जब शाम के समय दीपक जलाया जाता है तो शास्त्रों में वर्णित है कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। आपके दरवाजे से होकर गुजरती है तो आपकी दरवाजे पर यदि साफ सफाई है, यदि आपके दरवाजे पर दीपक जल रहा है, भगवान नाच गीत बहुत पसंद होते हैं और स्वयं आपके घर में वास करने लगते हैं। अब दोस्तों, यहां पर कुछ मूर्ख लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करने लगेंगे कि जब आपके घर में भगवान विष्णु चले गए तो दूसरों के घर में कैसे जाएंगे, सब लोगों के घर में कैसे जाएंगे? यदि हजारों लोग दीपक जला देंगे तो हजारों लोगों के घर में कैसे जाएंगे? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारी आपकी तरह कोई इंसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी हमारी आपकी तरह कोई इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है। वह परम ऊर्जा है, शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा ए हैं और हम इनके नाम अवश्य लेते हैं। इन्हें इंसानी स्वरूप में पूजते अवश्य है, लेकिन इनका स्वरूप यह असली नहीं है। इनका असली स्वरूप एक ऊर्जा स्वरूप है और ऊर्जा अनंत है, अपार और अखंड है, कहीं भी जा सकती है, कितनी भी शक्ति के साथ जा सकती है। तो हम ऊर्जा स्वरूप की बात कर रहे हैं, यहां पर इंसान ही स्वरूप की नहीं। आपको इन बातों की बारीकी को समझना होगा। तो स्टाफ, तो बस आप इस उपाय को करके देखिए। 15 दिन तक इस उपाय को करिए दोस्तों। आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे, बदलाव होने लगे हैं। बस इसको आप करके एक बार देखिए, फिर आप हमें बताना। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ है, जय मां काली,
लिखना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। जय मां भद्रकाली, कृपा करो लिखना। जय मां काली, अब तू सुन लो, लिखना। दोस्तों, माता आपकी निश्चित तौर पर सोने की मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।